chapati, this is your VR. Welcome to my channel guys. आज हम पढ़ने वाले हैं राइटिंग अ केमिकल इक्वेशन, कैसे किसी केमिकल इक्वेशन को राइट करते हैं। इंस्टेड ऑफ दैट हम ये भी सीखेंगे कैसे हम किसी केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करते हैं। प्रीवियस वीडियो में हम लोगों ने क्या पढ़ा था? प्रीवियस वीडियो में हमने डिफरेंट टाइप्स की रिएक्शंस पढ़ी थी। आई होप आप मेरा प्रीवियस वीडियो देख के आए हो, क्योंकि हर एक वीडियो एक दूसरे से लिंक होता है। और अगर आप नहीं देख के आए हो तो मेरी कोई गारंटी नहीं है कि आपको ये वीडियो कर पढ़ा रही हूँ ये समझ में ही आ जाए, राइट। तो हर वीडियो देख के आओ, सीक्वेंस में देख के आओ। मैं आपको लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, ओके। सो मस्ट वॉच। नाउ अब बात करते हैं राइटिंग अ केमिकल इक्वेशन, कैसे किसी केमिकल इक्वेशन को राइट करते हैं, राइट। केमिकल इक्वेशन तो पता ही होगा, मैंने बोला था। अगेन प्रीवियस वीडियो को देख के आओ, केमिकल इक्वेशन क्लियर हो जाएगा, ओके। सो किसी केमिकल इक्वेशन को कैसे राइट करते हैं? पहले केमिकल इक्वेशन ये रखी हुई है आपके सामने। चलो बता ही देती हूँ आपको केमिकल इक्वेशन होता क्या है ना, वरना आप कहोगे मैम समझ में नहीं आया, है ना। तो केमिकल इक्वेशन कुछ नहीं होता है, जस्ट केमिकल रिएक्शन का सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन होता है। अब देखो यार, किसी मैंने बोला व्हेन हाइड्रोजन रिएक्ट्स विद वाटर सो इट फॉर्म वाटर, नहीं ऑक्सीजन सो इट फॉर्म वाटर, राइट। तो काफ़ी लेंथी स्टेटमेंट नहीं हो गया? नहीं, सिंपल सी बात है। हम इसीलिए हम लोग केमिकल इक्वेशन का यूज़ करते हैं। हम ऐसे लिख सकते थे व्हेन हाइड्रोजन रिएक्ट्स विद O2 सो इट फॉर्म H2O, राइट। ये ना बेहतर है, इससे क्लियर हो रहा है कि हाँ हाइड्रोजन रिएक्शन करी ऑक्सीजन तो उसने वाटर फॉर्म किया है ना। तो यही तो होता है क्या केमिकल इक्वेशन। केमिकल इक्वेशन इज जस्ट अ सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ केमिकल रिएक्शन, ओके। क्लियर हो गया ना। अब देखते हैं कैसे हम लोग केमिकल इक्वेशन लिखते हैं। सबसे पहले आपको क्या करना पड़ता है, रिएक्टेंट्स आर रिटन ऑन लेफ्ट साइड एंड द प्रोडक्ट्स ऑन राइट साइड। तो रिएक्टेंट्स रिएक्टेंट बेसिकली ऐसे सब्सटेंस होते हैं जो कि रिएक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं। अब इससे मैं यहाँ बात करती हूँ H2 और O2 की। तो यहाँ H2 और O2 ने तो पार्टिसिपेट किया है रिएक्शन में, तभी तो वाटर बना है भाई। अगर ये रिएक्शन करते ही ना एक दूसरे से तो क्या वाटर बन पाता? नहीं बन पाता। तो इनको बोलते हैं रिएक्टेंट्स। क्या बोलते हैं? रिएक्टेंट्स बोलते हैं। मैं बात करती हूँ H2O की। H2O बनता है प्रोडक्ट। इसको रिएक्टेंट्स को हम लोग लिखते हैं लेफ्ट साइड में। कहाँ लिखते हैं? लेफ्ट साइड में। वही प्रोडक्ट्स को लिखते हैं हम लोग राइट साइड में। क्लियर हुआ? तो रिएक्टेंट्स वही लिखा हुआ है यहाँ पर कि रिएक्टेंट्स आर रिटन ऑन द लेफ्ट एंड द प्रोडक्ट्स आर written on right side. क्लियर हुआ? Now अब बात करते हैं the coefficients next to the symbols of entities indicate the number of moles of a substance produced are used in a chemical reaction. अभी जो मैंने यहाँ पर रिएक्शन लिखी है इसमें कोएफिशिएंट नहीं आपको दिख रहा है। उसका रीज़न ये है क्योंकि ये जो रिएक्शन है ये स्केलेटल रिएक्शन है। क्या है? स्केलेटल रिएक्शन है। स्केलेटल केमिकल रिएक्शन क्या है? ये एक स्केलेटल केमिकल रिएक्शन है। मैम ये क्या होता है? स्केलेटल केमिकल रिएक्शन ऐसी रिएक्शंस होती है जो कि अनबैलेंस हो। ये रिएक्शन अनबैलेंस है। अभी बताऊंगी कैसे अनबैलेंस है, ठीक है। सबसे पहले ये क्या है? स्केलेटल केमिकल, ये रिएक्शन बोलो या इक्वेशन बोलो, केमिकल इक्वेशन, ठीक है। तो ये है एक स्केलेटल केमिकल इक्वेशन। अगर मैं इस इक्वेशन को बैलेंस करती हूँ तो कैसे बैलेंस करूँगी? लेट्स सी। सबसे पहले अभी मैं बताऊंगी, पहले इसको बता दे रही हूँ कि इसको कैसे, या फिर इसको बताती हूँ, है ना। यहाँ पर हमें दिख रहा है रिएक्टेंट साइड में 2 हाइड्रोजन, प्रोडक्ट साइड में 2 हाइड्रोजन दिख रहे हैं। तो दोनों हाइड्रोजन यहाँ पर बैलेंस है। यहाँ पर हमें ऑक्सीजन दिख रहा है 2, राइट। लेकिन प्रोडक्ट साइड में हमें जो ऑक्सीजन है वो दिख रहा है 1। तो उसको कैसे बैलेंस करेंगे? सबसे फर्स्ट कंडीशन ये होती है कि हम लोग यहाँ पर, मैम सिंपल सी बात है, यहाँ लगा देंगे हम O2, नहीं ऐसा नहीं कर सकते हो। आपको क्या करना है, जो भी आपको कुछ करना है, कोई भी रिएक्शन बैलेंस करनी है आपको, सिर्फ यहाँ पर चेंज में करके आपको नंबर लिख सकते हो। तो आपने क्या किया? अच्छा मैम ऑक्सीजन 2 चाहिए, ठीक है 2 लगा देंगे, तो हो गई बैलेंस। लेकिन आपका ऑक्सीजन तो बैलेंस हो गया, अब यहाँ पर हाइड्रोजन अनबैलेंस हो गया। देखो यहाँ पर हाइड्रोजन आपके 2, यहाँ पर 4 और 2 × 2 4, राइट। तो आप इसको क्या करना, कैसे बैलेंस करेंगे? अब हम क्या करेंगे, यहाँ 2 हाइड्रोजन और लगा दें, ये हो जाएगा। तो ये हो गया 2 × 2 4। तो अब ये इक्वेशन कैसी हुई? बैलेंस इक्वेशन हो गई ना। ये कोएफिशिएंट यहाँ पर जो होते हैं बेसिकली ये क्या रिप्रेजेंट करते हैं? मोल ऑफ अ सब्सटेंस को रिप्रेजेंट करते हैं। किसको रिप्रेजेंट करते हैं? मोल्स ऑफ अ सब्सटेंस को। मोल्स के बारे में हम अच्छे से पढ़ेंगे। अभी जस्ट आप इतना समझ लो कि मोल्स को ये रिप्रेजेंट करते हैं। कोएफिशिएंट जो होते हैं नेक्स्ट टू सिम्बल्स, ये किसको रिप्रेजेंट करते हैं? मोल्स ऑफ अ सब्सटेंस को रिप्रेजेंट करते हैं। क्लियर हो गया?
नाउ अब बात करते हैं रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स आर सेपरेटेड बाय एन एरो। जो रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स होते हैं वो एरो के थ्रू सेपरेट होते हैं। एज यू सी बेसिकली यहाँ पर आपका ये है, ये एरो के थ्रू सेपरेट है, देखो यहाँ पर राइट। सिमिलरली ये भी, ये रिएक्शन लिखी हुई है, ये भी किस सेपरेट है, एरो के थ्रू सेपरेट है। इस एरो को क्या बोलते हैं, इस एरो को बोलते हैं ईल्स। क्या बोलते हैं, ईल्स बोलते हैं इस एरो को, ठीक है। तो इस एरो को भी हम लोग क्या बोलते हैं, ईट्स बोलते हैं। ये इसका टेल है, ये इसका हेड है, ओके। सो हेड बेसिकली प्रोडक्ट के टुवर्ड्स होता है, वही टेल रिएक्टेंट के टुवर्ड्स होती है। क्लियर हुआ। तो एरो क्या बोलते हैं, ईल्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ईल्स बोलते हैं। रिपीट विद मी, एरो को ईल्ड्स बोलते हैं। तो ये वे होता है केमिकल इक्वेशन को राइट करने का। हम लोग केमिकल इक्वेशन को सिंपल सी फॉर्म में लिखते हैं। रिएक्टेंट्स जो होते हैं, जो पार्टिसिपेट करते हैं, उनको हम लोग लेफ्ट साइड में लिखते हैं, प्रोडक्ट को राइट साइड में लिखते हैं। एरो से इसको सेपरेट करते हैं। इंस्टेड ऑफ दैट जो आपका कोएफिशिएंट होता है वो मोल्स ऑफ अ सब्सटेंस को इंडिकेट करता है। क्लियर हो रहा है। एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है विच इज़ आपको लिखना पड़ता है कि अगर मान लो यहाँ पर लिखा हुआ H2SO4 जिंक, आपको ये बताना पड़ेगा कि कौन सी स्टेट में प्रेजेंट है। मैंने बोला H2SO4 है एक्वस की स्टेट में, एक्वस फॉर्म में प्रेजेंट है। वहीं आपका जिंक है सॉलिड की फॉर्म में। तो आपको ये रिप्रेजेंट करना पड़ेगा इसके थ्रू, समझ गए। तो ये भी केमिकल इक्वेशन का एक पार्ट होता है, कैसे आपको केमिकल इक्वेशन राइट करनी है। अगर क्लियर हो गया है तो क्या करोगे, लाइक कर दो सेशन को। समझ में आया, क्लियर हो गया। तो अब मैं नेक्स्ट टॉपिक पढ़ाऊंगी जिसमें मैं बताने वाली हूँ बैलेंसिंग के बारे में। उससे पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, ओके। सो फटाफट से ले लो बेटा। नाउ स्टूडेंट्स, अब बात करते हैं कैसे हमें किसी केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करना होता है, ठीक है। तो शुरू करते हैं इस प्यारे सेशन को। सबसे पहले आप क्या करो, ये जो आपके सामने लिखी हुई है ना स्टेप्स, कैसे आप बैलेंसिंग करते हो, 1 स्टेप्स लिखी हुई है ना, इनको आप स्क्रीनशॉट ले लो, क्योंकि मैं इसी को अभी एक्सप्लेन करने वाली हूँ विद द हेल्प ऑफ एग्जाम्पल, ठीक है। तो फर्स्टली आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो फर्स्ट, ओके। ले लिया। नाउ अब बात करते हैं कैसे भी किसी केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करते हो, ओके। मैंने एग्जाम्पल लिया, ये NCERT टेक्स्ट बुक एग्जाम्पल है। इससे हम जानेंगे कि किसी भी केमिकल इक्वेशन को कैसे हम लोग बैलेंस करते हैं। फर्स्ट कंडीशन पता क्या होती है किसी भी केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करने के लिए, आपको पता होना चाहिए कि रिएक्टेंट साइड में किस एलिमेंट के कितने एटम प्रेजेंट है। सिमिलरली प्रोडक्ट साइड में किस एलिमेंट के कितने एटम्स प्रेजेंट। सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए। उसके लिए आप क्या करोगे, आपकी NCERT बोलती है आप एक टेबल ड्रॉ करो, वो आपके लिए कन्वीनियंट हो जाता है। अभी जैसे आप सीख रहे हो धीरे धीरे आपको आइडिया लग जाएगा, फिर आपको टेबल वगैरह ड्रॉ करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बट अभी के लिए आप क्या करोगे, एक टेबल ड्रॉ करोगे। तो वही मैंने किया है, यहाँ पर एक टेबल ड्रॉ कर लिया जिसमें मैंने क्या किया है, इधर साइड एलिमेंट्स लिखे हैं जो एलिमेंट्स प्रेजेंट है। फिर यहाँ नंबर ऑफ एटम इन रिएक्टेंट्स, रिएक्टेंट साइड में कितने एटम्स प्रेजेंट है किस एलिमेंट के, ये एक बॉक्स बनाया। सिमिलरली एक बॉक्स ऐसा बना मैंने प्रोडक्ट साइड के आइटम बताया, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। आपके रिएक्शन है जिंक, when zinc reacts with H2SO4 so it forms ZnSO4 and हाइड्रोजन गैस रिलीज, ओके। सो ये रिएक्शन गिवन है, ठीक है। तो आपको पता हो, अब रिएक्टेंट साइड देखो कितने आपके एलिमेंट्स प्रेजेंट, एक आपका जिंक प्रेजेंट है, फिर आपका हाइड्रोजन प्रेजेंट है, देन फिर सल्फर प्रेजेंट, इंस्टेड ऑफ दैट आपका ऑक्सीजन भी प्रेजेंट है, समझे। तो वही मैंने लिख भी लिया है, जिंक लिख लिया, हाइड्रोजन लिख लिया, सल्फर लिख लिया और ऑक्सीजन लिख लिया। फर्स्ट थिंग, अब मैं क्या करूँगी, इनके देखूँगी कितने भाई एटम प्रेजेंट है। जिंक में मुझे क्या दिख रहा है, यहाँ पर जिंक आपको कितने दिख रहे हैं, आप मुझे बताओ। 1 दिख रहा है, एक जिंक दिख रहा है ना, तो हम लिख देंगे यहाँ नंबर ऑफ एटम जिंक के कितने प्रेजेंट है, 1 प्रेजेंट है। इसके अलावा हाइड्रोजन को चेक करो, हाइड्रोजन में 2 एटम्स दिख रहे हैं तो मैं 2 लिख दूंगी। इसके अलावा सल्फर में अगेन मुझे 1 दिख रहा है, इंस्टेड ऑफ दैट आपका ऑक्सीजन में 4 एटम्स दिख रहे हैं, राइट ना। अगर मैं प्रोडक्ट साइड में आती हूँ तो प्रोडक्ट साइड में बेसिकली हमें जिंक में अगेन 1 दिख रहा है, कितने दिख रहे हैं, 1 दिख रहे हैं। सल्फर में कितने दिख रहे हैं, 1, राइट 1। ऑक्सीजन में 4 दिख रहे हैं। इसके अलावा हाइड्रोजन में 2 दिख रहे हैं। अब देखो क्या ये एटम्स जो हैं आपके बैलेंस है, जिंक रिएक्टेंट में भी 1 था, प्रोडक्ट में भी 1 है, हाइड्रोजन रिएक्टेंट में भी 2 था, प्रोडक्ट में भी 2 है, सल्फर रिएक्टेंट में भी 1 था, प्रोडक्ट में भी 1 है। सिमिलरली ऑक्सीजन रिएक्टेंट में भी 4 है और प्रोडक्ट्स में भी 4 है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो बैलेंस है ये स्केलेटल बैलेंस, वो जो मैं, अच्छा हाँ एक और चीज़ अभी मुझे याद आया कि वो जो मैंने डिक्शन लिखी थी ना स्केलेटल केमिकल इक्वेशन, जो मैंने H2SO4 में लिख दी थी, वो
स्केलेटल केमिकल इक्वेशन ही होगी, बल्कि H2O2 वाली आपकी जो रिएक्शन नीचे लिखी थी ना वो स्केलेटल होगी। तो ये जो रिएक्शन है ये आपकी कैसी रिएक्शन है, बैलेंस रिएक्शन है, क्योंकि यहाँ पर नंबर ऑफ रिएक्टेंट्स और नंबर ऑफ एटम्स रिएक्टेड एंड प्रोडक्ट साइड में सिमिलर है, सेम है, समझ गए ना। अब एक ऐसी इक्वेशन लेते हैं जो कि अनबैलेंस हो। NCERT को उठा लें, NCERT को उठा लेते हैं, ओके। एक इक्वेशन है NCERT की, व्हेन Fe रिएक्ट्स विद वाटर, किसका रिएक्शन कर रहा है, वाटर के साथ, H2O, राइट। सो इट फॉर्म Fe3O4, राइट। क्या फॉर्म करता है, Fe3O4। इसके साथ ही साथ हाइड्रोजन गैस रिलीज होती है, समझे ना। ये रिएक्शन अब हम देखते हैं कि ये रिएक्शन बैलेंस है या फिर नहीं है। इसी टेबल में बना लेते हैं, इसको मैं रफ कर देती हूँ जरा सा, ठीक है। इसको रफ कर देते फटाफट से रफ कर देते। समझ में आ रहा है तो लाइक कर देना सेशन को, है ना बच्चा, ओके। ना बात करते हैं इस रिएक्शन के बारे में। सबसे पहले आप रिएक्टेंट उठाओ। रिएक्टेंट, आपको रिएक्टेंट Fe दिख रहा है, इसके अलावा क्या दिख रहा है बताओ मुझे ज़रा, हाइड्रोजन दिख रहा है, इंस्टेड ऑफ दैट हमें ऑक्सीजन दिख रहा है। ये 3 आइटम दिख रहे हैं हमें, 3 एलिमेंट्स दिख रहे हैं ना। अगर आप रिएक्टेंट में चेक करते हो Fe को तो आपको सिर्फ सिंगल Fe दिख रहा है, 1 Fe दिख रहा है, तो मैंने यहाँ 1 लिख दिया। अगर मैं चेक करती हूँ हाइड्रोजन को, तो हाइड्रोजन में हमें 2 दिख रहे हैं, 2 एटम प्रेजेंट है। वहीं ऑक्सीजन की बात करती तो ऑक्सीजन में हमें 1 दिख रहा है, ठीक है। अब पहुँचते हैं प्रोडक्ट साइड में। तो प्रोडक्ट साइड में हमें 3 एटम्स दिख रहे हैं Fe के, राइट। ऑक्सीजन के हमें 4 एटम्स दिख रहे हैं, इंस्टेड ऑफ दैट हमें हाइड्रोजन के 2 दिख रहे हैं, ओके। सबसे पहले आप क्या करते हो, छोटे एलिमेंट से शुरुआत करते हो। अगर छोटा एलिमेंट में पूछूं आपसे कि कौन सा है तो हाइड्रोजन है, हम हाइड्रोजन शुरुआत करते हैं, मतलब हाइड्रोजन चेक करते हैं कि हाइड्रोजन हमारा बैलेंस है यहाँ पर कि नहीं बैलेंस है। देखो यहाँ पर आपको हाइड्रोजन प्रोडक्ट साइड में 2 दिख रहा है, इसके अलावा रिएक्टेंट में भी 2 दिख रहा है। तो यहाँ पर हाइड्रोजन जो है वो कैसा है, बैलेंस है, राइट। क्या है, बैलेंस है। अच्छा, ये तो मैंने आपको बता ही दिया था, आपको बेसिकली इधर कोई छेड़खानी नहीं करनी है। यहाँ पर आपने यहाँ कोई आइटम बढ़ा दिया, यहाँ बढ़ा दिया, नहीं, यहाँ कोई छेड़खानी नहीं करनी है। सबसे पहले आप क्या करो, एक बॉक्स ड्रॉ कर लोगे, अंदर कुछ भी नहीं होगा, इस बॉक्स के अंदर कुछ नहीं होगा, इस बॉक्स के अंदर कुछ भी नहीं होगा, समझ गई। फर्स्ट कंडीशन है, इस बॉक्स के अंदर कुछ भी नहीं होगा। आपको जो भी करना है बाहर करना है, बाहर करना है, इस बॉक्स के अंदर कुछ भी नहीं, ठीक है। इतनी कंडीशन क्लियर हुई है, ओके। ना अब हमें हाइड्रोजन तो क्लियर हो गया, हाँ हाइड्रोजन यहाँ पर बैलेंस्ड है। ना आप देखते हैं कि इसको ऑक्सीजन को चेक करते हैं। ऑक्सीजन में हमें प्रोडक्ट साइड में कितने दिख रहे हैं, 4 दिख रहे हैं, वही रिएक्टेड में 1 दिख रहा है, अनबैलेंस है, सिंपल सी दिख रहा है, ये अनबैलेंस है। हमें ऑक्सीजन को बैलेंस करना पड़ेगा। कैसे करेंगे, सिंपल सी बात है, आप 4 लगा देंगे मैम, थोड़ा सा इसको या 4 लगा देंगे। अब बेटा ये तो ऑक्सीजन बैलेंस हो गया, अब आपका हाइड्रोजन अनबैलेंस हो गया। यहाँ अब 8 हो गए, तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ भी 4 लगा देंगे। अब हाइड्रोजन भी आपके बैलेंस हो गए, तो मैं लिख देती हूँ सबसे पहले ये आपका 4 हो गया, ठीक है ना। अब ये हाइड्रोजन भी आपके 8 हो गए हैं, 4 2 8, राइट। सिमिलरली यहाँ भी 8 हो गए हैं। अब बचता है आपका क्या, Fe को चेक करो जरा। Fe हमें प्रोडक्ट साइड में 3 दिख रहे हैं, रिएक्टेंट की तरफ कितने दिख रहे हैं, 1। तो यहाँ क्या करेंगे, 3 लगा देंगे। तो अब यहाँ पर कितने हो गए आपके, उधर तो सेम है ना, उधर कोई चेंजमेंट हुआ है, Fe में नहीं चेंजमेंट हुआ है। अब चेक करो दोबारा इक्वेशन को, रिएक्टेंट की तरफ 3 Fe, प्रोडक्ट की तरफ 3 Fe, हाइड्रोजन यहाँ पे 8 है, प्रोडक्ट की तरफ 8 है, ऑक्सीजन यहाँ पर 4 है, अगेन यहाँ भी रिएक्टेंट साइड 4 है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो हमारी इक्वेशन है ये बैलेंस हो गई है। और यही तो पॉइंट्स आपके इसमें लिखे हुए थे, तो बेसिकली ये थी एक बैलेंस केमिकल इक्वेशन। क्लियर हुआ। अब एक और एग्जांपल ले लेते हैं ताकि आपको अच्छे से कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। मैं लेती हूँ हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, ठीक है। ऑक्सीजन ये वही रिएक्शन है जो मैंने पहले बताई थी, ओके। तो जब हाइड्रोजन और ऑक्सीजन रिएक्शन करते हैं तो वाटर फॉर्म करते हैं। अब यहाँ पर हमें अगर रिएक्शन की बात करती हूँ तो ये अनबैलेंस है, बिकॉज यहाँ पर हाइड्रोजन जो है रिएक्टेंट साइड में, प्रोडक्ट वो तो बैलेंस है, बट ऑक्सीजन जो है आपका रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट साइड में वो अनबैलेंस है। यहाँ पर हाइड्रोजन 2 है, यहाँ पर आपके हाइड्रोजन सिंगल है, तो दैट्स वाई ये जो है अनबैलेंस इक्वेशन है। फर्स्ट कंडीशन क्या है, आप एक बॉक्स बनाओगे, राइट। देन फिर आप क्या करोगे, अंदर तो कोई चेंजमेंट होना नहीं है, बाहर ही कर सकते हो। अब यहाँ पर ऑक्सीजन 2 दिख रहे हैं, यहाँ पर हमें सिंगल दिख रहा है, तो यहाँ पर हम लिख देंगे 2।
बट यहाँ पर 2 लिखने से क्या होगा, बेसिकली हाइड्रोजन आपका अनबैलेंस हो गया। हाइड्रोजन यहाँ पर 2 थे, यहाँ पर जैसे यहाँ पर 2 थे, यहाँ 4 हो गए, तो यहाँ पर क्या करेंगे 2 और लगा देंगे। तो अगेन अब ये क्या हुआ, अब यहाँ पर हाइड्रोजन हमें 4 दिख रहे हैं, यहाँ भी 4 दिख रहे हैं, यहाँ ऑक्सीजन हमें 2 दिख रहे हैं, तो यहाँ भी 2 दिख रहे हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि केमिकल इक्वेशन बैलेंस हो चुकी है। और अनबैलेंस हो तो उसको क्या बोलते हैं, स्केलेटल केमिकल इक्वेशन बोलते हैं, याद रखना बताया था। ओके, सो बेसिकली दिस इज ओवरऑल फॉर टुडेज वीडियो। इफ यू लाइक माय वीडियो सो डोंट फॉरगेट टू शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग क्या पढ़ेंगे So basically this is overall for today's video. If you like my video so don't forget to share and subscribe to my channel. Next video में हम लोग पढ़ने वाले हैं corrosion और acidity के बारे में। तब तक के लिए आप इन वीडियोस को अच्छे से देखो ताकि आपके सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाए। और क्या करोगे, इसकी प्रैक्टिस जरूर कर लेना। फर्स्ट कंडीशन ये, इसकी आप जितनी बैलेंस केमिकल इक्वेशन की प्रैक्टिस करोगे ना उतना ही आपके लिए बेहतर होगा, क्योंकि सिर्फ वीडियो देखने से काम नहीं चलने वाला है। तो क्या करोगे, प्रैक्टिस करोगे। क्लियर हो गया? So bye everyone.